think it would be good. I think it would be good if you all stretched out a hand towards President Trump and unite our hearts together for him. We thank you, O God, and we come to you in the name of Jesus, who is Lord, Christ our King. We thank you that in your presence there is fullness of joy, and at your right hand pleasures forevermore. And we thank you for our country. We love you, Jesus, and we also love our country. Masks, no masks, everything, you can do all you want, but you still need help from the boss. You need help from the boss. To me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. Prayer? Let's pray together, may we? Yes. Father, your word says, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face, you will forgive their sins and heal their land. Father, I thank you that we have a president. सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो किसके बारे में होने वाला है ये आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि थंबनेल में ज़रूर लिखा होगा, आपने देखा होगा। तो आज की वीडियो डोनाल्ड ट्रंप उनके बारे में है। उन्होंने कैसे परमेश्वर का आराधना किया, प्रशंसा किया, उन्होंने कैसे परमेश्वर का वचन प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक बहुत बड़ा जीत प्रदान किया है। तो इसलिए उन्होंने परमेश्वर का महिमा किया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से नियुक्त हो चुके हैं। जो आगामी राष्ट्रपति होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे, क्योंकि उन्होंने उनके जो विपक्ष कमला हैरिस को उन्होंने हरा दिया है। हरा कर फिर एक बार दोबारा उन्होंने राष्ट्रपति की रूप में वो अपना कार्यभार को वो संभालेंगे। तो जी हाँ, तो उन्होंने जो ट्रंप है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हर एक बार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए उन्होंने कहा है, उनको सहयोग किया है, और अपने स्पीच में वो क्रिश्चियन लोगों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि हम क्रिश्चियन लोगों को एक शक्तिशाली गोष्ठी हम बनाएंगे, शक्तिशाली हम तैयार करेंगे क्रिश्चियन लोगों को, और हर क्रिश्चियन के पास बाइबल होगा। और मेरा फेवरेट बुक है बाइबल। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि बाइबल मेरा फेवरेट बुक है, और मैं जितना देर तक संभव मैं बाइबल हमेशा पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि बाइबल पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ, और बाइबल मेरा फेवरेट किताब है। तो उन्होंने जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने 2 बार जीत हासिल की है। तो पहली बार उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके थे। अब अभी भी जो इलेक्शन हुआ, उन्होंने कमला हैरिस को हराया और दोबारा राष्ट्रपति बन गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत सारे भविष्यवाणी हुई थी कि आगामी जो राष्ट्रपति होंगे अमेरिका का, वो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। जो भविष्यवाणी हुई थी वो भी पूरा हो चुका है। फिर से हम देखते आ रहे हैं, देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार राष्ट्रपति बन गए हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं। ये सबसे खुशी की बात है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये एक ईसाई नेता है। तो ईसाई नेता को प्रभु यीशु मसीह ने ही जीत दिलाया है, ये आप लोग भी कह सकते हैं। ये परमेश्वर का योजना है। जैसे मैंने आपको बोला था, ये कोई भी योजना हो उसके पहले परमेश्वर का हाथ होता है। अगर कोई अच्छा नेता अगर नेता बन गया तो उनके पीछे भी परमेश्वर का योजना होता है। अगर कोई बुरा आदमी नेता बन गया, उसके पीछे भी कोई वजह जरूर होता है, परमेश्वर का योजना जरूर होता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन्होंने अपने जो स्पीच में ऑडियंस को उन्होंने धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि
मैं लड़ूंगा ईसाई लोगों के लिए और देश के लिए मैं ज़रूर लड़ूंगा। आपको पता होगा 13 जुलाई में एक हमला हुआ था ट्रंप के ऊपर, तो उधर भी ट्रंप का जान बच गया था और उन्होंने यह कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, मेरा जान को उन्होंने बचाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया है और नया ज़िंदगी परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने ट्रंप को जीत दिलाया है, परमेश्वर ने ट्रंप को बचाया है मौत से, और राजनीतिक क्षेत्र में भी परमेश्वर ने उनको जीत दिलाया है। इसके बारे में बाइबल क्या कहता है? इसके बारे में बाइबल बहुत कुछ कहता है। बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया है, जो लिखा गया है वही हुआ है ट्रंप के साथ। तो देखते हैं क्या हुआ है और वचन में क्या लिखा गया है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 14 का 14, इधर इस प्रकार लिखा गया है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ लिखा गया है, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। हमारा जो परमेश्वर है ये हमारा लिए लड़ाई करते हैं, हमारा पक्ष में और लड़ाई करते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता होगा, परमेश्वर जिसके पक्ष में युद्ध करते हैं और कभी भी हार नहीं मानता, उसका हार कभी भी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ होता है। तो और एक हम देख सकते हैं, देखेंगे व्यवस्था विवरण 20 उसका 4, इधर इस प्रकार का लिखा गया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। तो यहाँ परमेश्वर यहोवा क्या करता है? वो हमारे शत्रुओं से युद्ध करने, परमेश्वर खुद युद्ध करते हैं शत्रुओं के विपक्ष में और हमें बचाते हैं। परमेश्वर हमें बचाता है और हमारा शत्रुओं को वो नाश करता है। तो ये परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। तो परमेश्वर हमें जीत दिलाते हैं। और एक वचन हम देखेंगे लास्ट, हम देखेंगे यशाया, हम देखेंगे यशाया उसका 54 का 17, इधर इस प्रकार लिखा गया है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। फिर जितने लोग मुझसे होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो इस वचन के आधार में अगर कोई भी अस्त्र हमारा विरुद्ध तैयार होता है तो वो कभी भी सफल नहीं होगा, वो व्यर्थ हो जाएगा, वो कभी भी सफल नहीं होगा। अगर आप देखेंगे ट्रंप के जीवन में, जैसे मैंने आपको बोला, ट्रंप के ऊपर एक हमला हुआ था 13 जुलाई में, एक हमला हुआ था। उसी हमला से ट्रंप बच गए और ट्रंप ने भी कहा है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। तो यहाँ वचन में भी लिखा गया है, अगर कोई भी अस्त्र तुम्हारे विरुद्ध निर्मित होगा तो कभी भी सफल नहीं होगा और हर बार व्यर्थ होगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो ये है परमेश्वर का वचन। ट्रंप को जीत मिला है, परमेश्वर ने जीत दिलाया है ट्रंप को, क्योंकि परमेश्वर का कुछ योजना जरूर होगा, इसलिए ट्रंप को बचाया और अभी राष्ट्रपति के पद में नियुक्त किया। ये कौन किया? ये परमेश्वर यहोवा
प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।